हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से flowing statements related to radioactivity are given below. First, that is a radioactivity is a random and spontaneous process and is depend on physical and chemical conditions. B. The number of undecay nuclei is the radioactive sample decay exponentially with time. C. Slope of the graph of log E, number of undecay nuclei versus time, represent the reciprocal of mean lifetime. And D. Product of decay constant lambda and half lifetime T half is not constant. Choose the most appropriate answer from the option given below. And the options are option A and B only, option B, B and D only, option C, B and C only, and option D, C and D only. So the key concept used here is, the whole concept is from radioactive decay, right? Now we move one by one to the given statements. First we move to the statement 1. Is given that radioactivity is a random and a spontaneous process and is depend on the physical and chemical condition. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर, एंड और उसके कंडीशन स्टेबिलिटी कंडीशन पे, लाइक ए बाई जेड रेशियो पे डिपेंड करता है, एंड बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन नहीं होते हैं. सो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट. एंड मूव टू द ऑप्शन बी. द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सैंपल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम, राइट. ये ऑप्शन सही है. क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि n इक्वल टू क्या होता है, डेट इज n इक्वल टू n नॉट e टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, राइट. सो जो अनडिके न्यूक्लियाई है डेट इज n, वो डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, डेट इज राइट e टू पावर माइनस लेमडा टी. सो या दिस इज करेक्ट. ये एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है टाइम के साथ. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Now move to the option C. The slope of the graph of log of E of number of undecay nuclei versus time represent the reciprocal of mean lifetime tau. Now हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसे हम log ले लेते हैं बोथ साइड, that is log n, that is equal to log of n naught minus lambda into t, right. लॉग ऑफ एन नॉट क्या है? ये कांस्टेंट हो जाएगा, राइट. सो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एन, डेट इज ये है अनडिके न्यूक्लियाई, लॉग ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई डेट इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी प्लस लॉग ऑफ एन नॉट, डेट इज कांस्टेंट. इसे सी से डिनोट कर देते हैं, राइट. अब हमें पता है एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, या एवरेज बोल लें या मीन बोल लें इसे ही, डेट इज मीन लाइफ टाइम क्या होता है, डेट इज 1 बाई लेमडा. एंड क्वेश्चन में दे रखा है द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ लॉग ई ऑफ नंबर ऑफ अनडिके वर्सेस टाइम, डेट इज दिस टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, राइट. वो क्या होता है, इसका स्लोप क्या होता है, वो रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ होता है. सो अगर ये मीन लाइफ है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डेट इज लैम्डा. सो इक्वेशन से हम बता सकते हैं इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, डेट इज लैम्डा. सो यार दिस ऑप्शन इज also correct, right. Option C is correct. Now move to option D. The product of decay constant and the half lifetime is not constant, right. So हम जानते हैं
कि हाफ लाइफ टाइम को हम लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्डा डेट इज डीके कांस्टेंट, और ये दोनों का अगर प्रोडक्ट लें लैम्डा इंटू टी हाफ डेट इज इक्वल टू ln2, और ln2 क्या है, एक कांस्टेंट है। बट स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ इज नॉट कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो बी एंड सी स्टेटमेंट जो है सो राइट है, बाकी जो रेस्ट ए एंड डी है वो रॉन्ग है। सो द आवर फाइनल आंसर इज सी, that is B and C only. Hope you understood it well. All the best.